हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर और गायनेकोलॉजिस्ट इन एसएन मेडिकल कॉलेज। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कभी कभी जब इनफर्टिलिटी या जिन लोगों को बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही होती है और उनके जब हम हस्बैंड की जांच कराते हैं तो वो कहते हैं कि मैडम हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब सीमेन की रिपोर्ट देखी जाती है तो हमें उसको किस तरह क्या क्या कारण हो सकते हैं सीमेन रिपोर्ट अब नॉर्मल होने के, ये हम जानेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 15 मिलियन पर ml से अगर स्पर्म काउंट कम है तो हम उसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, और अगर बिल्कुल ही स्पर्म्स नहीं है तो हम उसे अजूस्पर्मिया कहते हैं। तो पहले तो कभी भी एक रिपोर्ट पर हम इतनी बड़ी डायग्नोसिस नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट हम 2 रिपोर्ट कराएंगे और 2 लैब से कराएंगे, और प्रेफरेबली 2-3 महीने के बाद एक रिपोर्ट अगर अब नॉर्मल आती है तो थोड़ी सी कुछ दवाइयां देके 3 महीने के बाद अगर हम सीमेन की रिपोर्ट रिपीट करवाएंगे, अगर उसमें भी स्पर्म काउंट कम आता है या बिल्कुल नील आता है, 0 आता है, तब हम उसे अजूस्पर्मिया या मेल फैक्टर को मानेंगे। तो अब हम जानते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में जो टेस्टिस होती है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके ऊपर हाइपोथैलेमस, उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं FSH, LH और GnRH एनालॉग्स, तो वो हमारी टेस्टिस पे इफेक्ट डालते हैं। और टेस्टिस पे 2 अलग तरह के सेल्स होते हैं, जिनसे कि हार्मोन, एक सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालते हैं, मेल हार्मोन, और एक होते हैं जिनसे कि स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो अगर कभी भी जैसे कि प्री टेस्टिकुलर कॉज है, कभी भी अगर पिट्यूटरी में किसी कारण से कुछ कॉज है, हाइपोथैलेमस में है, स्ट्रेस की वजह से, इमोशंस, या फिर कुछ ट्रॉमा या ट्यूमर है, तो पिट्यूटरी से जब हार्मोन्स नहीं निकलेंगे तो टेस्टीज में टेस्टोस्टेरोन नहीं बन पाएगा, या कभी कभी डायबिटीज की वजह से या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से थायराइड, या फिर प्रोलैक्टिन में कुछ अबनॉर्मेलिटी होने की वजह से, वो भी पिट्यूटरी से ही लिंक्ड है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनता है। तो ये तो हो गए प्री टेस्टिकुलर कॉजेज। अब बात करते हैं कि अगर टेस्टीज में ही कुछ प्रॉब्लम है। नॉर्मली जो है इंट्रायूट्राइन लाइफ में टेस्टिस जो है अब्डोमेन में होती है, लेकिन फिर वो डिसेंड होके स्क्रॉटम में आ जाती है, क्योंकि स्क्रॉटम में टेम्परेचर कम रहता है। तो कभी अनडिसेंडेड टेस्टिस है और उसका हमने इलाज नहीं कराया है, तो इस वजह से मेल हार्मोन सीमेन के फैक्टर्स अब नॉर्मल हो सकते हैं। या फिर कभी इन्फेक्शन रहा हो बचपन में, कभी कभी मम्स इन्फेक्शन है टेस्टिस में, या फिर मम्स ऑर्काइटिस जिसे कहते हैं, या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, या क्लमाइडिया है, माइकोप्लाज्मा है, या सिफिलिस इन्फेक्शन है। तो इन सब की वजह से भी, टेस्टिस में इन्फेक्शन की वजह से भी स्पर्म काउंट अब नॉर्मल हो सकता है। या फिर टेस्टिस में कभी टॉर्जन हुआ हो, वो अपनी जगह घूम गई हो, या ट्रॉमा हुआ हो, या कभी कभी कोई ट्यूमर ही रहा हो, या फिर एक होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें कि उस पर अलग वीडियो है। और इसके अलावा वेरिकोसील है, जो टेस्टिस की जो वेन्स हैं वो डायलेटेड है, मतलब उनमें गांठें गांठें सी बनी हुई हैं, तो वो भी उसका कारण हो सकता है। या फिर कुछ रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ हो, या कोई कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हो। ठीक है, कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं कि जिनको हॉट फर्नेसेस में काम करना पड़ता है, 24 घंटे लैपटॉप से काम करते हैं, या फिर कभी कभी कीमोथेरेपी चलती है, या रेडियोथेरेपी किसी कैंसर की वजह से चलती है, तो उसमें भी टेस्टिस के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, या फिर कुछ ड्रग्स चल रही हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं, या फिर एंटी अल्सर ड्रग्स हैं, या कुछ एंटी फंगल ड्रग्स हैं। ठीक है, या कभी कभी स्टेरॉइड्स पे पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे है। ठीक है, तो उस वजह से भी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, जो स्पर्म्स बनने की प्रक्रिया है, वो हैम्पर हो सकती है। और कुछ लोग जैसे कि बॉडी बिल्डिंग का जिनको शौक होता है, वो अननेसेसरली ऊपर से स्टेरॉइड्स लेते हैं, या फिर उनका जो प्रोटीन शेक होता है उसमें स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, तो वो फिर नेगेटिव फीडबैक करके जो है इसका सीमेन, इनका प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इफेक्ट कर डालते हैं, तो ये कॉज हो सकता है। तो टेस्टीज में या तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कोई दिक्कत है, या फिर स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत है। या तीसरा है कि पोस्ट टेस्टिकुलर, कि टेस्टीज में तो स्पर्म नॉर्मल बन रहे हैं, लेकिन जो इजैकुलेटरी डक्ट है जिससे स्पर्म आ रहे हैं, या कभी वेसेक्टमी करा ली है, तो उससे स्पर्म्स आ नहीं पा रहे हैं, बन तो रहे हैं वहां पे,
लेकिन वो डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से नहीं आ पा रहा है, या फिर कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, जल्दी इजैकुलेशन हो जाना, या रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होना, यानी कि जिसमें कि जो नॉर्मली सीमन टिप ऑफ पेनिस पे आना चाहिए उसकी जगह वो उल्टा ब्लैडर में चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये हो सकता है, या फिर कुछ और साइकोलॉजिकल इश्यूज हो, या टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स ठीक नहीं हो, फर्टाइल पीरियड का ज्ञान होना चाहिए, या हस्बैंड कभी कभी आउटसाइड रहते हैं, या प्रोफेशन जॉब ऐसा है कि वो उस समय नहीं आ पाते हैं। तो ये सब कुछ कारण हो सकते हैं, या फिर वैसेक्टमी हो रखी हो, या फिर किसी और कारण से सेमिनल वेसाइकल्स का कुछ ऑपरेशन हुआ हो, या कुछ जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह, ये सब कारण हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके इलाज की। अगर टेस्टिकुलर कॉज है तो हम जो है हार्मोन्स 2-3 महीने तक दे सकते हैं, FSH या फिर थायराइड, तो उससे जो है पिट्यूटरी से अपना टेस्टिस पे इफेक्ट आएगा, तो हो सकता है कि हार्मोन्स बनना शुरू हो जाए। या फिर थायराइड को या डायबिटीज को ठीक करना है हमें, या कभी कभी स्पाइनल इंजरी हुई हो पेशेंट को, ठीक है, तो इन सब वजह से हो सकता है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन भी हो सकता है। और टेस्टिकुलर कॉज अगर है, टेस्टिस में ही कुछ अबनॉर्मेलिटी है, हमने टेस्टिस की बायोप्सी करके देख ली, उसमें बिल्कुल स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रही है, बिल्कुल स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं, तो ये हो सकता है। इसमें थोड़ा सा टैसा पैसा करके प्रेगनेंसी रह सकती है, क्योंकि हम फिर जो है डायरेक्टली इक्सी करके टेस्टिस से ही डायरेक्ट स्पर्म निकाल लें। या तीसरा है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब टेस्टिस में तो बन रहे हैं लेकिन वो बाहर आ नहीं पा रहा है, तो उसको भी हम कुछ सर्जरी करके, कि वेरिकोसील की सर्जरी होती है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, या ऑब्स्ट्रक्शन को किसी तरह रिलीव कर दें, तो ये प्रेगनेंसी रहने की चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और ऐसे बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए प्रेगनेंसी रिलेटेड आई हैव अराउंड 200 वीडियोज ऑन माई चैनल, तो आप उनमें जाके सर्च करके अपनी क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी कर सकते हैं। थैंक यू।